दूसरे को कुचल के लोग जा रहे हैं। आज देखती सरकार ना तो उसकी औकात को पता चल जाता, उसकी सरकार को पता चल जाता कि लोग ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। ये ब्राह्मणवाद को तोड़ने वाले लोग हैं, ये ब्राह्मणवाद को कुचलने वाले लोग हैं। ये गोबर नहीं खाते हैं, न मूत पीते हैं, न घंटा बजाते हैं। अरे तो बजाते हैं तो ब्राह्मणवाद को बजाते हैं। काम करें, हम आपको झाड़ू वाले नहीं, हम आपको कलम वाले बनाना चाहते हैं, हम आपको कलेक्टर बनाना चाहते हैं। हम वाल्मीकि समाज भाइयों से कहना चाहते हैं, हम वाल्मीकि समाज भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि झाड़ू की नौकरी छोड़ो और देश चलाने वाले बनो। ये इसी कामना के साथ हम कलम चलाने वाले लोग हैं और वाल्मीकि समाज को आगे लाएंगे। इसमें मनुस्मृति के बारे में उनकी नियमों को लागू करना, मंदिरों को बनवाना, ये करवाना सरकार का क्या दायित्व बनता है? धर्म को आर्टिकल 25 के तहत है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आम नागरिक मान सकता है ना। सरकार थोड़ी सी एक्शन लेगी कि मतलब कि राम मंदिर बनवाया जाएगा, ये बनवाया जाएगा, वो बनवाया जाएगा। जब सरकार ही राम मंदिर बनवाने लगी तो फिर संवैधानिक के जरिए से देश कहाँ चल रहा है? और फिर ये जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो एक्ट ये लोग सुप्रीम कोर्ट के तहत लेकर के आए, क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है? नहीं। रूल का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति मंथन इस पर कर सकता है, राष्ट्रपति अपनी अनुमति के अनुसार डिसीजन लेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा। तो आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध, आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन मीडिया। हमारे साथ आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं। जिस तरह से SC ST में जो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था उसके विरोध में आज यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर नज़र आती होंगी। मैं खास महिलाओं से अभी बातचीत करूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। कहाँ से? ओखला फेस 2 से। फेस 2 से आप यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए, क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहें, हम चंद्रशेखर भैया के समर्थन में आए। वो हमारा रीढ़ की हड्डी है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है तो हम उसकी हड्डी क्यों नहीं बने, हम बतरा बन गए हैं उसके। तो हम मनुवादी विचारधाराओं के लोग को बताना चाहते हैं। कौन है मनुवादी विचारधारा के लोग? ब्राह्मणवाद, जो गोबर खाते हैं, जो मूत पीते हैं, वो है ब्राह्मणवाद। जो हमको खुद ही आरक्षण से कहा था कि हटा देंगे, संविधान बदल देंगे, वो है ब्राह्मणवाद। न तो किसके माँ का दम लिया है, किसके बाप का पावर है कि हमारा संविधान बदलने का बात करेगा? कौन दूध पिया है कि संविधान बदलने का बात करता है? अरे ये वो समझ ले, इस चैनल के माध्यम से कहते हैं कि तेरे अमन छीन लेंगे, तेरे चमन छीन लेंगे। और तू संविधान आरक्षण का बात करता है, मरेगा तो तेरे सर से कथम छीन लेंगे। तो संविधान का बात करता है, तेरी औकात है तो रामलीला मैदान में देकर देखता। क्यों नहीं पास किया रामलीला मैदान को? एक हफ्ता से होल्ड करके रखा था। हमारी जनता बाहर भटक रही है, स्टेडियम के अंदर जगह नहीं है कि लोग खड़े हों। एक दूसरे को कुचल के लोग जा रहे हैं। आज देखती सरकार ना तो उसकी औकात को पता चल जाता, उसकी सरकार को पता चल जाता कि लोग ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। ये ब्राह्मणवाद को तोड़ने वाले लोग हैं, ये ब्राह्मणवाद को कुचलने वाले लोग हैं। ये गोबर नहीं खाते हैं, न मूत पीते हैं, न घंटा बजाते हैं। अरे तो बजाते हैं तो ब्राह्मणवाद को बजाते हैं। कौन घंटा बजाता है? कौन बजाता है? जो रामलीला वो राम मंदिर बजाए वो बजाता है। और कौन बनाएगा? जब राम मंदिर बनवाया तो आरक्षण का बात नहीं सोचा, पढ़ाई का बात नहीं सोचा, रोजगार का बात नहीं सोचा। बोला कि हम तुम लोग घंटा बजाओ, हम अपना राज करेंगे। तो घंटा वाला समय गया, घंटा वाला राज गया। अब राज आया है, तेरे को बजाएंगे और तेरे को कुर्सी से नीचे खींचेंगे। नीचे आएगा, तेरा पैर धकर खींचेंगे, जमीन पर आकर गिरेगा, तेरे पड़ जाएंगे। छिलते छिलते तू सील भी नहीं पाएगा। भीम आर्मियों की औकात को समझ जा। SC OBC जो है वो बोल रही प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, दलित शोषितों वंचितों की बात करते हैं, और आप उन्हीं के खिलाफ बोल रही हैं। अब महिलाओं को बात करता है, वो महिलाओं को बात करता है। यही मणिपुर में नंग वास्तव में परेड कराएगा रोड पे, और महिलाओं का बात करता है। यही बिहार में 4 साल की लड़की को रेप करता है, वो महिलाओं का बात करता है। यही कलकत्ता में एक डॉक्टर का जो लाखों आदमी का इज्जत जान बचाती है, उसको बेरहमी से इज्जत लूटा गया, वो बेटियों बहन का बात करता है। अरे उसके क्या पता कि बेटी क्या होती है? अब बेटी क्या होती है, माँ कैसी है, बहन कैसी है, बीबी कैसी है? बीबी को तो 6 महीना पता न रखा होगा कि नहीं रखा होता, जमीन नहीं था, उसका टावरे नहीं है, अपने बीबी को तलाक दे दिया। प्रधानमंत्री के खिलाफ आप ऐसे बोल रही हैं, आपको जेल में डलवा देंगे। जेल में डरने के लिए तो वो डरता है कि
जेल में जाने के लिए तो ये डरते हैं कि जिनके आज जीने का हौसला हो, मरने का हौसला हो, हमको ना जीने का हौसला है। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, कल है, आज है और हमेशा रहेंगे। वो हमको जेल में ना मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मैं इसी तरह बोलती रहूंगी। जेल में जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी पब्लिक है यहाँ, जेल में जगह भी नहीं मिलेगी। मैं दुल्हे सिंह आज़ाद उज्जैन एमपी से हूँ। दुल्हे सिंह आज़ाद उज्जैन एमपी से, भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आज चंद्रशेखर भाई के आज़ाद जो है चंद्रशेखर भाई के एक कॉल पे आप यहाँ पर पहुँचे हैं? चंद्रशेखर भाई के लिए कॉल की बात करते हम तो जान देने के लिए तैयार है, और अगर चंद्रशेखर भाई बोल देना तो हम एक एक व्यक्ति जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि असली कांसीराम साहब के बाद अगर इस धरती पर अगर कोई है बहुजनों की मिसाल वो चंद्रशेखर आज़ाद भाई है। वो चंद्रशेखर आज़ाद भाई के लिए हम पूरे जी जान से तैयार है। ये आने वाला समय में सिर्फ बहुजनों का राज जाएगा। सरकार ने जितना दम लगाना था वो लगा लिया भाई को हराने के लिए, लेकिन कोई माई का लाल उनको हराने वाला नहीं मिला। आपको पता है मोदी से भी ज़्यादा वोट लाए हैं ये चंद्रशेखर भाई ने युवाओं को मूछे पे ताव देना सिखाया है और अधिकारियों से नज़रों मिला के बात करना सिखाया है। लेकिन हमारे बहुजनों की सरकार तो पहले ही रही है, लेकिन हमारे लोग डरते थे अफसरों से बात करने के लिए। आज कहीं भी थाने में कोर्ट कचहरी जाते हैं ना तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है, ये नीला पटका देख के समझ जाए कि भीम आर्मी वाले, और उनका काम चुटकियों में काम कर देते। इसलिए पूरा देश में बहुजनों का आगाज हो चुका है। और माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि ये 21वीं सदी की बारी है और बहुजनों की बारी है। तो अब 21 सदी कोई भी 2028 में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस दिल्ली की सबसे पवित्र कुर्सी पर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी बात का हम संकल्प लेके आए और फिर कहेंगे आरक्षण विरोधियों को, सुनो आरक्षण विरोधियों, तुम सांसद लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे तुम जजमेंट ही दे सकते हो, और तुम्हारा जजमेंट से कुछ नहीं होगा। पब्लिक का जजमेंट, जनता सरों पर जिस दिन जनता तुम्हारे खिलाफ निर्णय लेगी ना, उस समय तुम्हें रोड से बाहर नहीं देगा, तुम्हें ऑफिस से बाहर नहीं जाने देगी। ये भीम आर्मी का वादा है। आरक्षण, अरे तुम आरक्षण में मंदिर में आरक्षण दो ना। जब हम देश के आज़ाद होने के बाद अब कुछ लोग हम लेवल पे आने लगे, कलेक्टर, एसपी, आईजी, विधायक, सांसद बनने लगे, तो तुम्हें दर्द हो, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। आज भी गांव में दलित का बेटा मुझे पे ताव दे के जात निकलता है ना, तुम्हारे पेट में मरोड़ा चलता है। आज भी दलित का बेटा घोड़ी पे चढ़ता है, तुम्हें दर्द होता है। आज भी हमारी बहनें रकम पहन लेती है, अच्छी महंगी साड़ी पहन लेती है, तुम्हें दर्द होने लगता है कि ये डोम की बेटी, हरिजन की बेटी, चमार की बेटी, मालवीय की बेटी आज इतनी अच्छी साड़ी कैसे पहन रही। SC ST OBC हमारा अधिकार समाप्त हो रहा है। सरकार को मैं कान खोल के समझा दूँ कि अब हम बाबा साहब के अम्बेडकरवादी हैं, गांधी जी के हरिजनी हैं। अगर जिस हाथ से तुम हमारा आरक्षण खत्म करोगे ना, वो हाथ तोड़ के फेंक देंगे, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। जिस शब्द से, जिस जुबान से समाज दो भागों में बिखरा हुआ है, कैसे आप लोग कहाँ बिखरा हुआ है? आप देख रहे हैं सारे लोग हैं यहाँ, BSP के भी लोग हैं तो कांग्रेस के भी लोग हैं, भाजपा के सभी लोग हैं, हमारे लोग सभी आए, कोई नहीं। जहाँ हक अधिकार की बात आती है वहाँ सारे लोग सड़कों पे आ जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है, मन मुटाव है, लेकिन उसको बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। समय की मांग है। वाल्मीकि समाज खुश है, हमें आरक्षण मिल रहा है। वो वाल्मीकि समाज इसलिए बोल रही है क्योंकि उनको पता ही नहीं बापड़े, उनको ना कलम की जगह झाड़ू थमा दिया सरकार ने, इसलिए बोल रही है। जबकि वाल्मीकि समाज हमारा भाई है, कंधे से कंधे। लेकिन उनको डाउट हो गया कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी, जबकि मैं बता दूं कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। वाल्मीकि जी तो उनको एक थोपा गया गुरु है, लेकिन मैं वाल्मीकि समाज का सम्मान करता हूं। और वाल्मीकि समाज से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर आरक्षण बचा सकता है, जो तुम्हारी छोटी मोटी नौकरी बचा सकती है, तो वो चंद्रशेखर भाई है। आप चंद्रशेखर भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। हम आपको झाड़ू वाले नहीं, हम आपको कलम वाले बनाना चाहते, हम आपको कलेक्टर बनाना चाहते। हम वाल्मीकि समाज भाइयों से कहना चाहते, हम वाल्मीकि समाज भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि झाड़ू की नौकरी छोड़ो और देश चलाने वाले बनो। ये इसी कामना के साथ हम कलम चलाने वाले लोग हैं और वाल्मीकि समाज को आगे लाएंगे। मेरा नाम पंजाब सिंह कुशवाहा है, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से चलकर दिल्ली में आए हैं अपने अधिकारों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी ये तो भीड़ है SC ST की है, मैं OBC वर्ग से आता हूँ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आंगा लड़ाई है। OBC वर्ग भी जाग रहा है और OBC वर्ग अभी सो रहा है, क्योंकि OBC वर्ग में क्रीम लगा के OBC वर्ग में पहले से इन लोगों ने, हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें क्रीम लगा के फूट डाल दिए। यही काम ये SC ST के साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये वर्ग जो दिख रहा है युवा सब पढ़ा लिखा है, अब ऐसा नहीं होने देगा। जल्द ही इनके साथ हम आए हैं तो ये भी हमारे साथ आएंगे। जल्द ही OBC एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा जाति गणना के लिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपने कैसे पता कर लिया कि कौन क्रीम है कौन क्या है? आप पहले जाति गणना कराओ, पहले जब जाति गणना कराओगे ताकि बाद पता चलेगा किसके पास क्या है।
आपको क्रिमिनल लगानी चाहिए ना, मंदिर पे क्यों नहीं लगा रहा है? उसमें पुजारी एक ही जात के बैठे हैं 3000 साल से, उस पर क्यों नहीं देख रहा है कि किसके पास कितना पैसा है? आज 78 साल से हम लोगों को 3000 साल लोग सताए हुए हैं, उनको 78 साल से आरक्षण मिला तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आरक्षण कोई भीख नहीं, इस बात को भी समझ लो। आरक्षण सिर्फ एक आपने किसी को पीछे ढकेल दिया, उसको बराबर लाने का एक रास्ता है और कुछ नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैडम, दिया है जिस दिन के लिए तो राहुल और गांधी ने भी समाज को बहुत देखो, ये कांसीराम साहब ने भी कहा है कि एक सांपनाथ एक नागनाथ। राहुल गांधी भी की सरकार रही पहले, राहुल गांधी सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है टिकट नहीं देते। मैं आपसे राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भी बोल रहा हूँ कि जब समाज में तो बहुत संविधान लेकर वो दिखा रहे थे, समाज को गुमराह कर रहे थे। ये सारा नाटक है, लेकिन वो चीज़ अब दिख रही है ना। ये सुनो पहले, इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी, मैं वहाँ से आता हूँ। जब राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं इनको ओबीसी का जनरल करूँ, आप तो बोलो ना टिकट ले जा, 52% ओबीसी SC ST देता है। अरे भाई, जिसकी जितनी संख्या बारी उसको दो ना, क्यों नहीं दे रहे? 50 कुछ नहीं, देश में 85% लोग जो हैं और 15% जो लोग हैं रोटी हैं 100। मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई संविधान क्या कहता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। क्या मिली अभी तक? 78 साल में अभी पूर्णतः संविधान लागू नहीं इस देश में, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन अभी क्या 15 लोग जो हैं वो 85 रोटी खा रहे हैं, 15 लोग 85 खा रहे हैं और 85 लोगों को 15 रोटी दी जा रही, क्या उनका पेट भर जाएगा क्या? ये सिर्फ भाजपा लोग अपने अधिकारों को नहीं जा रहे, 85% अधिकार जाने तो अपना राज कर रहे हैं। अरे तो तभी तो लड़ रहा है, ये क्या है? और आज देख नहीं रहे आप, मेला है ऐसे ही मैं ये क्या है? क्रांति है हुआ था। ऐसा ही 1932 में हुआ था, जब पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच हुआ था। और 30, 31, 32 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी, उस समय भी एक दलित व्यक्ति सारे लोगों पर भारी पड़ गया था। अभी भी ये लोग उस काम को करना चाह रहे हैं कि OBC SC और ST को मिलाकर के ये सरकार बनी हुई है ना संसद में। ये सरकार, अब पहले इन्होंने OBC के साथ में वो खेल किया क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, अब ये आपने SC के साथ कर दिया, मतलब उनको आप बांटते जा रहे हैं, इनको भी बांटते जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, यूपी में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में प्राथमिक विद्यालय का जो स्तर है बिल्कुल डैमेज हो चुका है। वहाँ पर शिक्षक आते नहीं, और आते भी हैं तो पढ़ाते नहीं, और पढ़ाते भी हैं तो वो उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे माँ बापों के बच्चे उसमें पढ़ते ही नहीं। वहाँ पे अच्छे माँ बापों के बच्चे पढ़ते नहीं, वहाँ तो वही छोटी छोटी कास्ट के लोग, SC और ST के लोग रह गए, और वो रहते हैं, वो खेलते कूदते रहते हैं, दलिया खा के भाग जाते हैं। और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में आपने डिवाइड कर दिया कि वो लोग तो आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो बढ़े हुए उनको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो फिर हमारी आवाज़ को उठाएगा कौन? और ये सरकार जो अभी जो डिवाइड एंड रूल का प्रयोग कर रही है, ये इसकी नीति जो है, ये अभी जो इसका चुनाव हुआ था, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, जब आपने देखा था, उसके बाद में 27 में पुनः चुनाव होने वाला, जब आप देखना क्लियरली रूप से ये सरकार पावर में नहीं आएगी अब। क्योंकि चंद्रशेखर भाई कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए, इसकी वजह सबसे बड़ी ये रही है कि भाजपा सरकार ने अंग्रेजों की तरह सरकार दलितों और SC ST OBC के लोगों के ऊपर प्रताड़ना करने का काम किया है। अब ये जब इन्होंने ऐसा काम किया है, तो पुनः अब दलितों की सरकार ही इसमें उत्तर प्रदेश में आएगी। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये केंद्र में भी आएगी, क्योंकि इन्होंने 1947 से पहले जो शासन चल रहा था, इनकी अच्छा के अनुसार चला करता था। आप मुझे बताइए, जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, तो फिर इसमें मनुस्मृति के बारे में, उनकी नियमों को लागू करना, मंदिरों को बनवाना, ये करवाना, सरकार का क्या दायित्व बनता है? इस चीज़ को एक आम आदमी चाहता है कि भाई किसी भी धर्म को आर्टिकल 25 के तहत है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आम नागरिक मान सकता है ना। सरकार थोड़ी इस पर एक्शन लेगी कि मतलब कि राम मंदिर बनवाया जाएगा, ये बनवाया जाएगा, वो बनवाया जाएगा। जब सरकार ही राम मंदिर बनवाने लगी, तो फिर संवैधानिक के जरिए से देश कहाँ चल रहा है? और फिर ये जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो एक्ट ये लोग सुप्रीम कोर्ट के तहत लेकर के आए, क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है? नहीं है। ये सिर्फ आर्टिकल 241 के तहत ये राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो डिवाइड एंड रूल का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति ही मंथन इस पर कर सकता है, राष्ट्रपति अपनी अनुमति के अनुसार डिसीजन लेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा। तो क्यों, मतलब जो प्रत्येक इनके द्वारा जो आई हुई प्रक्रिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है, क्यों जाती है? तो इसी वजह से अब दलित लोग जो हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे हैं इसीलिए आप यहाँ देख पा रही हैं कि इतनी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि जैसे वहाँ से नगीना से चंद्रशेखर भाई वोटों से अधिक मात्रा में जीत के आए थे, उसी अधिक मात्रा में यहाँ पर उनकी रैली से कई गुना ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ पे रामलीला ग्राउंड में जगह नहीं दी रैली की, यहाँ पर रैली हुई, यहाँ पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है, अंदर जाओगी तो 1.5 लाख लोग भरे हुए हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है। वहाँ सड़क पर जाओगी वहाँ भरे हुए हैं, यहाँ ग्राउंड में जाओगी यहाँ भरे हुए हैं। सबसे बड़ी वजह यही है, लोग इंतजार कर रहे हैं 27 का चुनाव कब होने